पाठ 1। खुश कैसे रहें आज और हमेशा के लिए। हम सब जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, पर अक्सर कुछ बातें हमें परेशान करती हैं। हम सोचते हैं कि जिंदगी में इतना दुख क्यों है, आगे चलकर दुनिया का क्या होगा। इसके अलावा हर दिन हमें रोजी रोटी और घर की सुख शांति की चिंता लगी रहती है। हमें समझ में नहीं आता कि हम इन चिंताओं का सामना कैसे करें। आपको यह जानकर खुशी होगी कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक किताब लिखवाई है जिसमें हमारे सभी सवालों के जवाब हैं। वो किताब है बाइबल। इससे हम ये भी जान सकते हैं कि चिंताएं होने पर भी खुश कैसे रहें। इसे पढ़ने से आपको जरूर अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। मुद्दा 1। बाइबल में किन सवालों के जवाब मिलते हैं? बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, मरने के बाद क्या होता है, दुनिया में शांति क्यों नहीं है, क्या एक दिन यह दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सभी जरूरी सवाल हैं। बहुत से लोगों को बाइबल से इनके जवाब पाकर तसल्ली हुई है। परमेश्वर चाहता है कि आप भी इनके जवाब पाएं। मुद्दा 2। बाइबल से हर दिन की चिंताओं का सामना करने के लिए क्या मदद मिलती है? बाइबल में ऐसी बढ़िया सलाह दी गई है जो हर दिन हमारे काम आती है। जैसे घर में झगड़े ना हो इसके लिए क्या करें, नौकरी को लेकर कोई परेशानी हो तो क्या करें। जब हम साथ मिलकर इन विषयों पर चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि बाइबल में जो भी लिखा है वो हमारे लिए फायदेमंद है। 2 तीमुथियुस 3:16। यह किताब बाइबल नहीं है, मगर इसमें बाइबल के वचन दिए हैं। हम चाहते हैं कि आप ये वचन बाइबल में खोलकर पढ़ें। तब आप देख पाएंगे कि आप इस किताब से जो भी सीख रहे हैं वो बाइबल से है। और जानिए, बाइबल पढ़ने से कई लोगों ने किस तरह जीवन में खुशी पाई है। आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको बाइबल पढ़ना अच्छा लगे? बाइबल को समझने के लिए किसी की मदद लेना क्यों जरूरी है, आइए जानें। मुद्दा 3। बाइबल से हम सही रास्ता जान सकते हैं। अंधेरे में हम रोशनी से रास्ता देख पाते हैं, पास का भी और दूर का भी। बाइबल भी रोशनी की तरह है। इसे पढ़ने से हम जान पाएंगे कि आज हम सही फैसले कैसे कर सकते हैं। हम ये भी जान पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। भजन 119 के 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए एक दीपक है, मेरी राह के लिए रोशनी है। यहां बाइबल के बारे में क्या बताया गया है? क्या ये आपको भी रास्ता दिखा सकती है? आपको क्या लगता है? मुद्दा 4। बाइबल से आपको अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। डोरिस नाम की एक औरत कुछ सवालों को लेकर बहुत परेशान रहती थी, लेकिन बाइबल पढ़ने से उसे अपने सवालों के जवाब मिले। अब आइए एक वीडियो। मैं हमेशा से एक टीचर बनना चाहती थी। बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर मेरी जिंदगी में एक खालीपन था। मैं खुश नहीं थी। मैं अपाहिज बच्चों को देखती थी। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया जिस वजह से उनकी ये हालत थी, बल्कि वे ऐसे ही पैदा हुए थे। उन्हें देखकर मैं सोचती थी, परमेश्वर तो प्यार का परमेश्वर है और मुझे पता है कि उसके पास सब कुछ ठीक करने की ताकत है। तो फिर उसने अब तक ऐसा किया क्यों नहीं? मेरे स्कूल में एक लड़की थी जिसने उन सारे सवालों के जवाब दिए जो मेरे मन में थे। उसने मुझसे पूछा, क्या आप जानती हैं मैं यहोवा की एक साक्षी हूं? क्या आप यहोवा के साक्षियों के बारे में जानना चाहती हैं? मैंने सोचा, क्यों नहीं, मैं जानना चाहती हूं।
मैंने उससे कहा, आप मेरे घर आकर मुझे यहोवा के साक्ष्यों के बारे में बता सकते हैं। जब वो अगले हफ्ते मेरे घर आई तो उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैंने उसकी बातें सुनी। उसने मुझे सिखाया कि कैसे मैं अपनी बाइबल में सवालों के जवाब ढूंढ सकती हूँ। और अचानक एक के बाद एक मुझे सारे सवालों के जवाब मिलने लगे, जिन सवालों के जवाब मैं पिछले 25 सालों से ढूंढ रही थी। मैं एकदम हैरान रह गई। डॉरिस किन सवालों को लेकर परेशान थी? बाइबल पढ़ने से उसने क्या जाना? सवाल पूछना अच्छी बात है। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगते रहो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढते रहो तो तुम पाओगे, खटखटाते रहो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर आपको ईश्वर से कोई सवाल करने का मौका मिले तो आप क्या पूछेंगे? मुद्दा 5, बाइबल एक बार पढ़कर तो देखिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा। बहुत से लोगों को बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है। इससे उन्होंने कई बातें सीखी हैं। अब आइए एक वीडियो की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हैं। नौजवान क्या कहते हैं बाइबल पढ़ने के बारे में। कभी कभी पढ़ते वक्त शब्द इधर उधर हो जाते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है। सच कहूँ तो मुझे पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद। पता नहीं लोगों को पढ़ना इतना अच्छा क्यों लगता है। मैं तो बोर हो जाती हूँ। मेरा तो बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। मेरा मन तो दूसरी चीजें करने को करता है, पर पढ़ना तो पड़ता ही है। वैसे तो मुझे पढ़ना पसंद नहीं, लेकिन बाइबल पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। ये दूसरी किताबों से हटकर है। पढ़ेंगे तो हमें ही फायदा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल पुराने जमाने की किताब है, लेकिन इसे पढ़ के देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये बहुत काम की है। मैंने सीखा मुझे बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। अब मैं दूसरों के बारे में भी सोचता हूँ कि वो लोग कैसे हैं और मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। बाइबल पढ़ने से मैं पहले से ज्यादा अच्छा हो गया हूँ। बाइबल पढ़ती हूँ तो मन करता है आज कुछ अच्छा करूँ। बाइबल में मुझे सबसे ज्यादा भजन की किताब पसंद है और मुझे पढ़ने में मजा भी आता है। ये आसानी से समझ में आ जाती है। मैं ऐसे लोगों के बारे में पढ़ता हूँ जिनके हालात मेरे जैसे थे। इस तरह बाइबल पढ़ना और भी मजेदार बन जाता है। सच कहूँ तो बाइबल पढ़ने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम खुश रहना सीख सकते हैं। हम वही तो चाहते हैं। उन नौजवानों को किताबें पढ़ना कैसा लगता है? लेकिन उन्हें बाइबल पढ़ना क्यों अच्छा लगने लगा? बाइबल पढ़ने से हम काफी अच्छी बातें सीखेंगे। दुख के समय हमें दिलासा और सुकून मिलेगा और एक अच्छे कल की आशा मिलेगी। रोमियो 15:4 में लिखा है, जो बातें पहले से लिखी गई थीं, वो इसलिए लिखी गईं कि हम उनसे सीखें और शास्त्र से हमें धीरज धरने में मदद मिले और हम दिलासा पाएं ताकि हमारे पास आशा हो। क्या आप जानना चाहेंगे कि हम दिलासा और आशा कैसे पा सकते हैं? मुद्दा 6, किसी की मदद लेने से आप बाइबल को अच्छे से समझ पाएंगे। कई लोग खुद बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने पाया है कि जब वो किसी की मदद लेते हैं तो इसे अच्छे से समझ पाते हैं। प्रेषितों 8:26-31 में लिखा है, मगर यहोवा के स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की तरफ उस रास्ते पर जा जो यरूशलेम से गाजा जाता है। यह एक सुनसान रास्ता है। यह सुनकर फिलिपुस उठा और निकल पड़ा और उसे रास्ते में इथियोपिया का एक खोजा मिला। यह खोजा इथियोपिया की रानी कंदाके के दरबार में ऊंचे पद पर था और उसके सारे खजाने का अधिकारी था। वो यरूशलेम में उपासना करने गया था और अब लौट रहा था। वो अपने रथ पर बैठा ऊंची आवाज में भविष्यवक्ता यशाया की किताब पढ़ रहा था। तब पवित्र शक्ति ने फिलिपुस से कहा, जा, उस रथ के पास जा। फिलिपुस उस रथ के साथ साथ दौड़ने लगा और उसने खोजे को भविष्यवक्ता यशाया की किताब पढ़ते सुना और उससे पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा,
जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं भला कैसे समझ सकता हूं। फिर उसने फिलिपुस से विनती की कि वो रथ पर चढ़कर उसके साथ बैठ जाए। बाइबल को अच्छी तरह समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तस्वीर के बारे में। पुराने जमाने में इथियोपिया के एक आदमी को परमेश्वर के वचन की कुछ बातें समझ में नहीं आई। तब किसी ने उसे समझाया। आज भी कई लोग बाइबल को समझने के लिए दूसरों से मदद लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं, बाइबल पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अब तक हमने सीखा, बाइबल में ऐसी बढ़िया सलाह दी गई है जो हर दिन हमारे काम आती है। इसमें कई जरूरी सवालों के जवाब भी दिए हैं। इससे हम आशा और दिलासा भी पा सकते हैं। आप क्या कहेंगे? बाइबल से हर दिन की चिंताओं का सामना करने के लिए क्या मदद मिलती है? बाइबल में किन सवालों के जवाब मिलते हैं? आप बाइबल से क्या जानना चाहेंगे? लक्ष्य। अगले पाठ का पहला भाग पढ़िए। कुछ और लक्ष्य रखिए।